हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस पीपीटी में हम डिस्कस करने वाले हैं सम एज लिमिट एंड रिजर्वेशन रूल्स फॉर फार्मासिस्ट। तो आप कहीं भी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और स्टेट वाइज क्या रिजर्वेशन रूल्स हैं, मैं आपको एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पीपीटी। सबसे पहली बात हम बात करें एज लिमिट फॉर फार्मासिस्ट जॉब्स। ठीक है, तो एज लिमिट अलग अलग स्टेट के फार्मासिस्ट जॉब्स के लिए क्या क्या है। ठीक है, तो एज लिमिट डिपेंड करती है कि आपका रिक्रूटमेंट का टाइप क्या है। आप स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पोस्ट हैं उनमें अप्लाई कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें अप्लाई कर रहे हो, एम्स की जॉब, रेलवेज की जॉब। तो अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। ठीक है, मैं आपको इन जनरल समझाऊंगा कि एज लिमिट फार्मासिस्ट जॉब्स के लिए क्या क्या इन जनरल होती है। वो स्टेट टू स्टेट वाइज वो वेरी भी कर सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरीज की। जनरल कैटेगरीज के लिए आपको अगर फार्मासिस्ट जॉब चाहिए तो लगभग आपको 18 से 27 का एज होनी चाहिए आपकी। ये इन बिटवीन आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट 30 टू 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 35 साल के बाद कोई भी स्टेट, सेंट्रल या एम्स के पोस्ट को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर 35 से ऊपर चले गए। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल लेवल पे ये वैरी करता है। कोई डिपार्टमेंट 18 से 27 के लिए अप्लाई कराता है, कोई डिपार्टमेंट 30 से 35 के लिए भी अप्लाई करा सकता है, या 18 से 30 तक या 18 से 35 तक। तो वैरी करता है डिपार्टमेंट कौन सा आप अप्लाई कर रहे हो। ये तो बात हो गई जनरल कैटेगरी की। अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो वहाँ पे मान लो आप 18 से 27 की एज के लिए सबके लिए इन जनरल हो रहा है। ठीक है, वहीं 18 से 30 के लिए हो जाएगा ओबीसी के लिए। तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी को। वहीं अगर बात करें SC ST में, तो वहाँ पे लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो वैरी करता है कि आप किस कैटेगरी के हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी के हो तो आपको इन जनरल 18 से 27 या 18 से 30, 18 से 35 साल की एज गैप है आपकी, तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। अब ओबीसी की बात करें तो आपको 3 साल और चांसेस मिलते हैं इन जनरल कैटेगरी से रिलेशन में। ठीक है, अगर जनरल को उतने एज मिल रहे हैं तो आपको 3 साल ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, गॉट इट। वहीं अगर बात करें SC ST की तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलता है। आगे बढ़ते हैं। PWD की बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। मान लो किसी की उंगली कटी है या वो बॉर्न ही ऐसा हुआ है, पैदा ही ऐसा हुआ कि उसको डिसेबिलिटी है, या कोई अपंग बोलते हैं जिसको, है ना। तो जनरल कैटेगरीज लगभग 10 साल की 10 साल देता है वो जो भी बेनिफिट मिलता है। वहीं ओबीसी को 13 साल, वहीं SC ST को 15 साल। कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है, एम्स है, NHM है, ये आपको एज गैप लगभग 40 से 42 साल के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप PWD के कैटेगरी में आते हो। ठीक है, वहाँ भी कई सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको समझने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना, तो मैं आपको रूल्स का एक अलग PPT बना के आपको समझाऊंगा क्या रूल्स होते हैं। अब बात करें रिजर्वेशन रूल्स फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। रिजर्वेशन रूल्स में हम ध्यान अगर दें तो कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी तो होती ही होती है, उसके बाद SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन, ये सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अब इनमें बात करें तो परसेंटेज वेरी करता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, SC कैटेगरी जितने होते हैं वो 15% सीट ऑक्यूपाई करता है। 15% वहाँ पे अप्लीकेशंस SC से आती हैं, ST से 7.5%, वहीं OBC से 27% अप्लीकेशंस आती हैं, EWS 10% कैरी करता है, PWD 4 to 5% एंड एक्स सर्विसमैन 2 to 3%। ये उनके लिए होती ही होती है। बचा हुआ जनरल कैटेगरीज वहाँ पे स्पेसिफिक होती हैं, वो जनरल कैटेगरीज के लिए उतना परसेंट जो बच गया वो उनके लिए होता है। स्टेट स्पेसिफिक रूल की बात अगर हम करें तो हर स्टेट पब्लिश करता है अपना खुद का रिक्रूटमेंट रूल फॉर फार्मासिस्ट। लगभग वो एग्जैक्ट अपना एज लिमिट देता है, उसमें कुछ रिजर्वेशन परसेंटेज भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना होता है। आप जब भी अप्लाई करो तो वहाँ के रूल्स पढ़ लो कि क्यों, कौन से कैटेगरी में कौन सा रूल है, कितने परसेंट वहाँ पे एप्लीकेशंस आ सकती हैं, तो चांसेस आपके हाई होते हैं। तो आई गेस आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।